मैं इस वक्त रेडैया में हूँ, वो इलाका जहाँ पर वो मकबरा है जिसको विवादित जगह बताई जा रही है, जहाँ कल तोड़फोड़ की गई, भगवा झंडे लहराए गए। इलाके के कुछ लोग हैं, इन लोगों से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। भाई क्या नाम है आपका? तस्लीम खान। तस्लीम भाई, कल आप यहीं रहते हो? जी। कल जो हुआ देखा था? जी। क्या हुआ था? यहाँ पर लोग गैर मुस्लिम लोग हैं जो वो ज़बरदस्ती यहाँ पर घुस के कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने बजे के आसपास की घटना होगी? ये करीब ये 9:30 बजे वो लोग यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो गए थे। 9:30 बजे से लोग इकट्ठा चालू हो गए थे, 11 बजे तक पूरे फाइनल सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। उस वक्त यहाँ पर हम लोग कोई भी इकट्ठा नहीं थे। दो चार कितनी भीड़ रही होगी? अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पर। करीब वो लोग हमारे 50-60 आदमी वहाँ पर थे, इकट्ठा थे उस जगह में प्रेजेंट टाइम में। हम लोग इस वक्त ये हुआ था कि 11 बजे आएंगे, सिर्फ यहाँ पर चेक होगा कि हैं, थोड़ा सा इंक्वायरी होगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर अचानक से इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का एक्शन लेने के बाद वो लोग अचानक से आकर के यहाँ हमला कर रहे हैं, दरगाह को तोड़ रहे हैं, उसमें लात जूते धर रहे हैं। ये हम लोगों के वहाँ नहीं होता है। हम लोगों को वहाँ जो चीज़ है उस चीज़ की इज्जत की जाती है। तो इस वजह से उस चीज़ की हम लोगों का धर्म है, हम लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो इस वजह से उस चीज़ की इज्जत की जाए, उस चीज़ की इज्जत की जाए। हम लोगों के धर्म में हम लोगों को इस चीज़ में हम लोगों को बहुत समझाया गया है, बचपन से हम लोगों को काफ़ी इल्म दिया गया है। कहना चाहोगे ये सब जो हुआ? इस चीज़ के बारे में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को परेशान न किया जाए। ये हम लोगों का है, हम लोगों का ही रहना चाहिए। किसी तरह का कोई प्रकार का इसमें कोई दबाव हम लोगों के ऊपर न डाला जाए। हम लोगों के घर वाले आते जाते रहते हैं, तो इस वजह से इसमें कोई भी प्रकार तोड़फोड़ और दूसरी तरफ पथराव। हाँ, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को पथराव भी तो हुआ। पथराव हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने नहीं किया है। पहले इन लोगों ने किया है पथराव, फिर मजबूरी में आदमी बचाव है, कुछ भी अपना बचाव तो करेगा ना। अगर आपके ऊपर हम कुछ करेंगे तो आप अपना बचाव करने के लिए कुछ तो वो करेंगे। अब इस वजह से इन लोगों को समझाया जाए कि हम लोगों को परेशान ना करें। डर है किसी तरह? यार मुसलमान डरा है आज तक किसी से? डरा है? जैसे सारा इतने हंगामा। अरे इन लोगों से कोई डर नहीं है, इन लोगों से कोई डरने वाली चीज़ है क्या? हम लोग कोई डरने वाले हैं? हम लोग डरते नहीं है किसी से। लोग हैं, पुलिस हालांकि लोगों को पीछे कर रही है, लेकिन बावजूद उसके लोगों का जो गुस्सा है, उस गुस्से की वजह से जो तमाम भीड़ है वो यहाँ रुक कर आती है तो पुलिस आकर के लोग को हटाने का काम करती है और उसके बाद फिर ये वापस लोग चले जाते हैं। तो बिल्कुल सामने ये मकबरा है और इस मकबरे के पास में अभी भीड़ है। इन लोगों से भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला, इन लोगों का क्या कहना। हाँ भाई, क्या आप लोग कहेंगे ये सब जो कल हुआ उस पर? देखिए, क्या नाम है आपका? जी शादाब अहमद नाम है मेरा। और जो कल हुआ ये समाज के हित में और हिंदू मुस्लिम की तहजीब के हित में कतई अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी ये गंगा जमुना की तहजीब है। गंगा जमुना के बीच में हमारा फतेहपुर शहर बसा हुआ है और कभी ऐसा यहाँ नहीं हुआ। 92 में जब हुआ तब भी मैं लगभग बालिग था, उस वक्त भी ऐसा कभी माहौल देखने को नहीं मिला। जो कल हुआ ये न होना चाहिए था। जिन लोगों ने प्री प्लान से किया, मगर अगर कल प्रशासन से कहीं चूक हुई है तो हम लोगों को रात में खुशी भी हुई है। मुस्लिम समाज में खुशी इस बात की हुई है कि सत्ता पक्ष के लोगों पर प्रशासन ने FIR किया है, मुकदमा दर्ज किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग प्रशासन की इस कार्यशैली से संतुष्ट हैं। जो कल हुआ उससे तो संतुष्ट नहीं होगा? हाँ, देखिए, वो उससे समाज कल का दिन तो कभी नहीं भूला जाएगा, मगर उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो भी अच्छी हुई है। अब इस इमारत को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? इस इमारत को बचाने के लिए हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। जी बिल्कुल लड़ी जाएगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल, संविधान जो भी हमको राइट देता है हम उस राइट के तहत हर जगह लड़ेंगे। और यहाँ भी जो भी कब से है ये मकबरा? सर ये अभी 5-6 दिनों से है, कभी ऐसा नहीं। मकबरा कब से है? मकबरा तो 300 साल होगा, 325 साल पुराना है। हम तो बचपने से ये देखते हुए आ रहे हैं और कभी कोई विवाद नहीं था। अच्छा, इससे पहले कोई कभी मंदिर को लेके कोई दावा हुआ था क्या? नहीं, एक बात आपको क्लियर कर दे। इससे कुछ दूरी पर एक मंदिर है, कुछ दूरी पर। वो मंदिर आज भी स्थित है, शक्ति माता नाम, और शक्ति माता के नाम से है। और उसमें बल्कि कई बार तो मुस्लिम लोगों ने सफाई किया है वहाँ, क्योंकि बहुत झाड़ा निकल आई थी। इन लोगों ने साफ और भंडारा भी कराया है मुस्लिम समाज ने, क्योंकि वहाँ बहुत घास मतलब अजीब सा लगने लगा था। तो ये अपने बीच में तो साफ सफाई कर दो, क्योंकि किसी का आस्था का वो हमारा भी आस्था है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग उनसे अलग हैं। मगर ये तो 300 साल पुराना मकबरा है। अब्दुल समद, ये मंदिर में मतलब सब लोग सफाई भी करने जाते हैं? हाँ, बैठते थे। जो वहाँ के पंडित है, हम लोग वहाँ बैठते थे, 1-1, 2-2 घंटा नहाते धोते थे। वहाँ कुआं भी है, उसमें एक कुआं भी है। अभी भी पानी पीने यहाँ माहौल हिंदू मुस्लिमों में बहुत अच्छा था। कुछ लोग आकर के माहौल खराब। हमारे यहाँ जितने भी ये बाजू के हैं सब उनको अपनी कुर्सी जाने का डर है,
वो लोग यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं। ये राजनीतिक कारणों से सब हो रहा है। बाकी और कोई नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। कितने सारे दोस्त हैं हम लोग के हिंदू, हम लोग टहलते, मगर कल की बात से आदमी के दिल में इत्तेफाक बैठ जाएगा। ऐसा माहौल चलता रहा तो फिर कोई अभी नेता चाहते तो ये कल न हो पाता। एक अभी मुस्लिम भाई से ही बात कर रहा था, वो कह रहे हैं अगर हमारी जान देनी होगी हम जान दे देंगे साहब, लेकिन इस इमारत को कुछ नहीं होना। ये वो तो उनकी जो है, जो कि एक काम का मामला होता है, वो भावुक हो गए हैं। मगर देखिए, जो हमारा संविधान, हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जो हमारा संविधान का है, उस संविधान के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अगर कल यहाँ के नेता चाहते तो कल कुछ भी ना होता। उसमें हम समाजवादी नेताओं को भी दोषी ठहरा रहे हैं। बेशक वो भी शामिल थे, शामिल नहीं थे, मगर खड़े ना होना और बीच में रास्ता ना निकालना। 3 दिन से बाइट चल रही है सबों की। यहाँ के सांसद भी हम लोगों ने चुन के भेजा, विधायक को चुन के भेजा, चेयरमैन को चुन के भेजा। उनका क्या राइट बनता था? उनका राइट बनता था कि हमारी कौम की तरफ से रहनुमाई कर कर उनको प्रशासन से बात करनी चाहिए थी। माननीय जिलाधिकारी जी से बात करनी चाहिए, कप्तान साहब से बात करनी चाहिए कि जो ये होने जा रहा है ये कतई ना होना चाहिए। मगर उन लोगों ने एक भी बात न हमारे समाज से किया और न प्रशासन से किया। ये कौन सी कार्यशैली है? ना आके खड़े हुए। खड़े होने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। उसके लिए कलेजा चाहिए जो उनके पास नहीं। वोट लेना तो चाहते हैं मुसलमान का। अभी जब मुसलमान की जब चुनाव की बारी आएगी, टोपी लगा के आ जाएंगे। हमने कल भी बहिष्कार किया, आज भी बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों, बिल्कुल। तो ये नाराज़गी है और लोगों का कहना है कि कानूनी दांव पे जो भी होंगे, जो कानूनी रास्ता होगा, उस कानूनी रास्ते के आधार पर वो इस मकबरे को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि ये एक पक्ष का कहना है, मुस्लिम समाज के ही एक पक्ष का कहना है कि अगर जान देनी होगी तो जान देंगे, और एक जान देंगे तो 10 जान लेंगे। तो एक तरफ गुस्सा भी है और एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ने का जज्बा भी। और फिलहाल इस तरह का माहौल इस रेडैया इलाके में फतेहपुर के देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।